हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज जुमा का दिन है, आप सभी को जुमा मुबारक हो। और अभी हम अपनी क्लास जाने के लिए रेडी हुए हैं। तो अभी दोपहर का टाइम जो है, हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 1 बजे तक हैगा। फिर उसके बाद हम घर पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। और आज फ्राइडे है तो आज सूरह कहफ जो है हम घर पर पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ लिएगी। नमाज़ पढ़ते ही यास्मीन मैम का कॉल आया कि नगमा तुम्हें जो है कुरला जाना है, कुछ सामान लेना है, ऑफिस से रिलेटेड ही काम था। तो हमने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो बोली क्लास को आपको अरेंज करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। फिर हम नमाज़ पढ़ के सूरह कहफ पढ़ के क्लास गए सीधा। वहाँ पे लड़कियाँ आ गई थी मेहंदी की। हमारी आफ्टरनून में मेहंदी और सिलाई की क्लासेस चलती है। तो मैंने उन लड़कियों को बोला कि आज मैनेज करो, मुझे कुरला जाना है, ऑफिस के काम से जाना है, मेरा पर्सनल काम नहीं है। बताना ज़रूरी रहता है ताकि बच्चों को भी लगे कि टीचर हमारी कहाँ गई है। तो फिर वहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे जो है लेडीज़ जो हैं शादीशुदा भी आती है और मैरिड और अनमैरिड दोनों आती हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है, उनके सारे मैं छोड़ सकती हूँ, सपोर्ट रहता है। फिर उसके बाद हम क्लास अरेंज करके सीधा कुरला स्टेशन ऑटो से पहुँच गए थे। और हमारे यहाँ से ऑटो वाला 10 रुपया लेता है स्टेशन का। फिर फाइनली स्टेशन हम पहुँच गए थे। फिर स्टेशन अभी बारिश तो नहीं हो रही है तो ठीक है, मौसम नहीं, वरना बहुत कीचड़ हो जाती है, कीचड़ में बहुत प्रॉब्लम होती हैगी। फिर उसके बाद वहाँ से हमने टिकट लिया। दोपहर में ज़्यादा रश नहीं रहता है, आफ्टर मॉर्निंग में और इवनिंग में ज़्यादा रहता है। फाइनली हमारी जो है ट्रेन सीएसटी की आ गई थी, क्योंकि हम सीएसटी की ट्रेन पकड़ के हमें कुरला सीधा जाना है। तो हमारी ट्रेन आ गई थी। तो हम फिर लेडीज़ डिब्बे में बैठ गए थे कि अच्छा रहता है कि ट्रेन में लेडीज़ डिब्बे भी रहते हैं और मतलब बाकी लेडीज़ डिब्बे में कंफर्टेबल रहता है। तो फिर उसके बाद हम स्टेशन कुरला पहुँच गए थे और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि कुरला जाएंगे। फिर फाइनली वहाँ पे हम शॉप पे गए। तो वहाँ जहाँ पे शॉप पे हम सामान लेते थे वहाँ मिला ही नहीं। फिर एक शॉप मिली बहुत ढूंढने के बाद। तो वहाँ पे हमने फिर कलर्स लिए और जो कलर हमें चाहिए थे वो कलर उनके पास थे भी नहीं। ब्रश लिए, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा लेनी थी पर जितना भी था फाइनली उतना ही ले लिया, क्योंकि इस टाइम दिवाली का सीज़न चल रहा है तो दिवाली का ही ज़्यादातर आइटम मिल रहे हैं। फिर उसके बाद घर आ गए थे और बहुत थक गए थे, इतना थक गए थे, मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहा था, मेरा हेडेक पकड़ लिया था। फिर शाम को हस्बैंड बोले कि क्या बनाओगे, तो हमने कहा दाल बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, मेरा मन नहीं है। तो वो बोले मटर पुलाव भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने मटर पुलाव भी बनाया और चने की दाल बनाई। बोले रोटी हम बाहर से ले आएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। इतना सपोर्ट हस्बैंड कर देते, क्योंकि बहुत हिम्मत नहीं होती है, फिर थक के आओ, फिर जॉब, ये है कि हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं तो फिर मैनेज हो जाता। फिर हमने वही मटर पुलाव बनाया था और शाम को जो है वही दाल बनाया था। और फिर वही हम लोग बाहर से रोटी वो तंदूरी ले आए थे। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मैं ही कभी कभी खा लेती हूँ, मन हो जाता है। तो फिर फाइनली हमारा जो है सब रेडी हो गया था। फिर रात में ही हमने मैसेज देखा कि हमारी मैडम ने मैसेज ग्रुप में डाला था कि लंच लेके नहीं आना, लंच का भी इंतज़ाम करना है। फिर मॉर्निंग में ये हो रहा था कि हस्बैंड क्या लेके जाएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो हस्बैंड के लिए अंडा बना देते। तो वही उनके लिए अंडा ही बना रहे थे और हमें लंच लेके जाना नहीं था, भाई हस्बैंड को तो देना पड़ेगा ना लंच। तो हस्बैंड के लिए अंडा बना दिया था और रोटी बना दी थी उनके लिए। बाकी ब्रेकफास्ट तो हम लोग का था ही, दलिया है और फिर फ्रूट्स रहते हैं, ये सब जो है रेडी कर दिया था। फिर हस्बैंड को भी नाश्ता कराया, हमने भी नाश्ता किया अच्छे से। फिर सब उनका अंडा भी जो उनका टिफ़िन पैक करके उनको हमने दे दिया था कि आप खा लेना। वैसे तो उनको खिचड़ी भी बना के दे दो मेरे हस्बैंड को, तो वो खा लेते हैं, उतना दिक्कत नहीं होता। तो हमने मसाले वाला ही अंडा उनके लिए बनाया है ताकि वो अच्छा रहे, खाने में भी टेस्टी रहे। तो फाइनली उनका सब कुछ मैंने रेडी कर दिया था, उनको ऑफिस भेज दिया था। फिर हम लोगों को भी 11 बजे जाना था। फिर फटाफट सारे घर के काम किए, हम और संगीता आंटी, अरुणा आंटी। फिर ऑटो से गए, कुछ कलर्स वगैरह मेरे पास ही थे, तो यहाँ से ऑफिस से ही हमको लेकर जाना था। तो बहुत काम फटाफट करने रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से चित्तरकंद थोड़ा दूर है और बस और ऑटो जल्दी मिलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं उधर से मिलता नहीं है, समझ में ही नहीं आता है। और जो शॉर्टकट रास्ता उससे वो लोग लेके नहीं जाते, और जो लॉन्ग वाला रास्ता रहता है उससे वो लेके, क्योंकि उससे मीटर बिल ज़्यादा आता है और शॉर्ट वाले रास्ते से ज़्यादा मीटर बिल नहीं आता है। फाइनली हमने सारे काम फटाफट कर लिए थे। मॉर्निंग में बहुत जल्दी सारे काम करने ही पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम नहा धो के फ्रेश हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे है तो 11वीं भी है। तो फिर हमने आज न्यू ड्रेस पहना हुआ था। फिर हमने संगीता आंटी को फ़ोन किया कि आप जो है आ जाओ, तो बोली कि ठीक है हम आते। तो फिर हम और संगीता आंटी दोनों लोग ऑटो में बैठ गए थे। अरुण आंटी को स्टेशन पे लेना था। फिर वहाँ पे एक लेडीज़ थी, वो शायद
कुछ गाड़ी में टांगने के लिए भेजती है, तो वो बाद में मुझसे बाय कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। फिर हम लोग फाइनली चिता कैंप पहुँच गए, तो वहाँ पे सब कुछ धो धा के उन लोगों ने रखा हुआ था। सारे दिए जो है उन लोगों ने रखे हुए थे पानी में डिप करके कि वो उसमें कलर्स करना है। तो हम लोग कलर्स, हम इसलिए कलर्स लेके आए क्योंकि हम लोगों को टाटा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स से, कॉलेज से स्टूडेंट आते हैं, तो वो ही वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे। हम लोग उनको दिया मतलब उसको मेक ओवर करके दे देंगे कलर्स और उसमें डिज़ाइन बना के। तो वही काम आज हम लोग करने के लिए अपने ऑफिस है, वरना आज के दिन हम लोग की छुट्टी रहती है। फर्स्ट सैटरडे था तो सबको ही बुलाया गया था, इसलिए वहाँ पे लंच का भी इंतज़ाम था। तो फिर उसके बाद सबको मतलब डिवाइड कर दिया गया था कि इतने इतने कलर, ये वाले कलर आपको करने, ये कलर बहुत सारे दिए थे, बहुत अच्छे थे। हम लोग भी सब कलर्स ब्रश वगैरह सब कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। बचपन की याद आ गई कि बचपन में हम लोग पेंटिंग वेंटिंग करते थे ना, उस तरह से सबका कलर्स अलग अलग डिवाइड कर दिए गए थे। मेरा भी ऑरेंज कलर था, अभी आप देख सकते हैंगे। तो सबको कि सब उसमें भी थोड़ा सूखने के बाद डिज़ाइन बनानी रहेगी, वो अगले नेक्स्ट सैटरडे को प्लान किया गया। और बाकी काफ़ी ग्रुप में हमारे ऑफिस में सभी लोग थे, तो सब को ही डिवाइड कर दिया गया था काम। बहुत अच्छा था, सब अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, सब बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद लंच का टाइम हुआ, तो हम लोग ने फिर लंच भी किया। लंच का अरेंजमेंट उधर ही से था, दाल चावल और सब्जी था, पापड़ भी था। फिर सब ने बैठ के खाना खाया, बहुत सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती भी की सब ने। अच्छा लगता है, एक फैमिली के जैसा लगता है कि फैमिली। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें सबसे बड़ी खुशियाँ ले आती। आज हम सब ने बहुत सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की। रंग तो एक्रिलिक के थे, लेकिन असली रंग तो हम सबके चेहरे पर चमक रहे थे, और इसलिए सब ने बहुत इन्जॉय किया। और ये फाइनली कुछ मेकओवर कर दिए गए हैं, दिए बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।